हेलो प्यारे बच्चों, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो मैं आप लोगों के पास आया हूं एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी, एक कंप्लीट स्टडी प्लान लेकर, क्योंकि काफी बच्चों का आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। अभी अभी रिजल्ट आया और काफी बच्चों के स्क्रीनशॉट मेरे पास आए कि हम लोगों का सर हम क्वालिफाई कर गए हैं मेंस के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने जो स्क्रीनशॉट भेजे, अपना जो प्यार भेजा वो मुझ तक पहुंचा। अब बच्चे, आप लोगों ने जो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जो दिखाया, ये पहला स्टेप है। आपने पहला स्टेप तो चढ़ लिया, अभी आपके पास और भी स्टेप्स हैं। अब जो ये सेकंड स्टेप है ना, ये प्यारे बच्चों मेन स्टेप है। ये सेकंड स्टेप आपको बहुत ध्यान से चढ़ना होगा। अगर सेकंड स्टेप में आप फिसल गए तो बिल्कुल नीचे आ जाओगे। ठीक है, इस सेकंड स्टेप पे आपको थकना नहीं है। ये जोश जो आपके अंदर है ना, जो प्रीलिम्स में आपने जोश दिखाया, इससे दुगना जोश आपको मेंस के लिए दिखाना होगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ाई करनी है मेंस के लिए। मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे मिलेंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्रिपरेशन कहां से करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। तो चलिए, सरकारी कुर्सी आपकी है, आपको ही नसीब होगी। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार स्टडी प्लान बता देता हूं। आरआरबी पीओ मेंस के लिए ये जो स्टडी प्लान है, आरआरबी पीओ मेंस 2023। बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, जितनी मेहनत आप लोगों ने प्रीलिम्स के अंदर करी है ना, उससे दुगनी मेहनत आपको मेंस में करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है आप लोगों के पास? समय। आप लोगों के पास मैक्सिमम 1 मंथ का समय है। अब इस 1 मंथ में जो बच्चा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ता चला गया, प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ पढ़ता चला गया, वो बच्चा मेंस निकाल गया। क्योंकि 1 महीने तो आप लोगों को ये सोचने में लग जाता है कि सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। 1 महीना बीत गया और मेंस में टाइट है फिश। तो आप लोगों ने समय व्यतीत क्या करना है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है। ये चीजें कैसे सीखेंगे, इस 1 मंथ में आप लोगों ने क्या क्या करना है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो रीजनिंग और क्वांट की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग और क्वांट प्रीलिम्स में आपके ये 2 सब्जेक्ट थे। बच्चे स्ट्रेटेजी समझना बहुत ध्यान से, स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से समझना। अगर ये स्ट्रेटेजी समझ ली, सरकारी कुर्सी आपकी है, कंफर्म आपकी है। रीजनिंग और क्वांट प्यारे बच्चों, ये 2 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में थे, तो रीजनिंग और क्वांट तो आपका कवर होगा ना। रीजनिंग और क्वांट का तो कोर्स आपका कवर होगा। मान लेते हैं सर जी 2 या 3 टॉपिक हमारे कवर नहीं भी है, तो उसको अब कवर कर लो। कितना समय लगेगा? 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन। तो जो रीजनिंग और क्वांट आपका प्रीलिम्स में कवर हो गया था, जो टॉपिक नहीं कवर हो पाए हैं, 4-5 दिन में उसको कवर करिए। तो क्या सर, पहला क्वेश्चन मार्क, क्या सर सिलेबस रीजनिंग और क्वांट का सेम है? बिल्कुल सेम है, पर बच्चे लेवल सेम नहीं होगा। अच्छा लेवल आता है, जो लेवल आपने प्रीलिम्स में देखा उसका दुगना कर दो, उसका डबल कर दो, वो लेवल आप लोगों को मेंस के अंदर मिलने वाला है। तो रीजनिंग क्वांट में क्या करना है, आपको मेंस लेवल के मॉक लगाने हैं। मेंस लेवल के जो आप मॉक लगाएंगे, कंप्लीट मॉक, जो आप कंप्लीट मॉक लगाएंगे, रीजनिंग क्वांट का रिवीजन वहां से चलेगा। रीजनिंग क्वांट के लिए अलग से टाइम डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, रीजनिंग क्वांट के लिए अलग से टाइम डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ठीक है, तो रीजनिंग क्वांट आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, अब इसका रिवीजन कैसे होगा? जो आप कंप्लीट मॉक लगाएंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए, रीजनिंग क्वांट की प्रिपरेशन वहां से होगी, रिवीजन वहां से होगा। रीजनिंग में आप लोगों के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वांट में आप लोगों के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर इनकी वेटेज क्या रहती है? 100 मार्क्स। इनकी वेटेज क्या रहेगी? 100 मार्क्स, 50 मार्क्स ईच। 100 नंबर आपने कवर कहां से करने हैं? मॉक लगा के। रीजनिंग क्वांट और कैसे कवर होगा?
जैसे सर हम मॉक में तो बैठ रहे हैं, ठीक है, हम कंप्लीट मॉक लगा रहे हैं, रीजनिंग क्वांट का रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, पर सर मॉक में तो लेवल डबल आ रहा है जैसे आपने अभी बताया। तो उस डबल लेवल की पहले अगर हम प्रैक्टिस कर लेते तो फिर हम मॉक लगाते। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपका यूट्यूब चैनल ये जो है HG100, आपके मेंस लेवल के कंप्लीट पेपर लेकर आ रहा हूं। कंप्लीट पेपर, क्या कह रहा हूं मैं, आपके मेंस लेवल के कंप्लीट पेपर लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है, कंप्लीट पेपर मेंस लेवल के आपके कंप्लीट पेपर लेकर आ रहा हूं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पेपर, क्वांट 40 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पेपर। अगर आप HG100 चैनल को थोड़ा सा निहारोगे ना तो देखना रीजनिंग के 40 क्वेश्चन का पेपर एक तो अपलोड भी कर दिया है मैंने, चेक करना, और वो लेवल देख लेना आप। ऐसा नया पैटर्न अगर आपने देखा हो ना पहले कभी तो उस पर कॉमेंट कर देना, नहीं सर मजा नहीं आया। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नहीं सर उस वीडियो में मजा नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल दिखा रहा हूं आरआरबी पीओ मेंस का, ठीक है। तो रीजनिंग का एक पेपर अपलोड कर दिया है, रीजनिंग के अभी मैं 4 पेपर और अपलोड करूंगा, तो टोटल 5 पेपर हो गए। क्वांट का कल एक पेपर अपलोड हो जाएगा, 4 पेपर और क्वांट के 5 पेपर अपलोड हो गई प्रैक्टिस। भैया 200 क्वेश्चन इसके करा दिए, 200 इसके करा दिए, प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो आपकी ये प्रैक्टिस कितने दिनों में हो गई, 10 दिनों में। मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे रीजनिंग क्वांट का पेपर आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा HG100 यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपके 10 दिन में ये 10 पेपर हो गए, ठीक है, 10 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब आप अपने मॉक पे आओगे और उड़ाते चले जाओगे गर्दा। ये तो हो गई भैया रीजनिंग क्वांट की टेंशन खत्म। रीजनिंग क्वांट के लिए अलग से टाइम नहीं देना। रीजनिंग क्वांट या तो आप ये पेपर्स पहले कर लो, उसके बाद मॉक लगा लो। रीजनिंग क्वांट में इतना करना आप, ठीक है। कंप्लीट मॉक बच्चे जरूर लगाना। कंप्लीट मॉक में रीजनिंग क्वांट, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर सब होना चाहिए। उसमें रीजनिंग क्वांट की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा 10 दिन में, ठीक है। और उसके बाद भी आप कहेंगे ना नहीं सर 200 क्वेश्चन से पेट नहीं भरा, और करा दो, और करा दूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग आ जाओ भैया, जर्नल अवेयरनेस। इसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए तो टाइम आपको लगाना है। जर्नल अवेयरनेस में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, जर्नल अवेयरनेस में एक तो बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, एक जर्नल अवेयरनेस आएगा, और एक करंट अफेयर आएगा। ये चीजें आप लोगों को आएंगी। जिस एजुकेटर को आप फॉलो करते हैं जर्नल अवेयरनेस में, उस एजुकेटर को 1 महीने तक छोड़ना मत, पढ़ते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर डेली बेसिस पे करते रहिए। लास्ट 6 मंथ्स के आएंगे, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर आएंगे। अगर आप लास्ट 6 मंथ्स की प्रतियोगिता दर्पण ले लेते हैं तो उसमें भी करंट अफेयर है, बैंकिंग अवेयरनेस है, काफी पार्ट्स हैं। पर अपने टीचर्स को फॉलो करो, क्योंकि कई बार क्या है ना, बैंकिंग अवेयरनेस की ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें पढ़ के नहीं समझ आती। तो अपने टीचर के टच में जरूर रहना। ये तीनों पोर्शन से आप लोगों से क्वेश्चंस आते हैं। अब जर्नल अवेयरनेस के लिए आप लोग डेली 2 से 3 घंटे का समय लगाएंगे। जर्नल अवेयरनेस में डेली 2 से 3 घंटे का समय लगाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जर्नल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे जिसके 40 नंबर रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ये चीज क्लियर हो गई। अब तीसरा सेक्शन आता है या तो इंग्लिश या हिंदी, या तो इंग्लिश या हिंदी। अब जो आपने सब्जेक्ट पिक करा होगा, हिंदी वालों का हिंदी आएगा मेंस में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश आएगा। इसके लिए आपको डेली 2 से 3 घंटे बच्चों इन्वेस्ट करने हैं, डेली 2 से 3 घंटे। इसमें क्या है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक रूल्स आपके क्लियर हैं, बस उन्हीं को रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस कर लो। ये 2 से 3 घंटे में आपको यही करना है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, आपको व्याकरण, संधि विच्छेद, मुहावरे, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसके रूल्स क्लियर होंगे, इनको पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी के लिए तो उन टीचर को 1 महीने तक मत छोड़िए, क्योंकि देखो मेंस के जो सब्जेक्ट है ना ये प्रीलिम्स में नहीं थे,
ये प्रीलिम्स में नहीं थे, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अपने टीचर को फॉलो करते रहिए, डेली 2 से 3 घंटे लगाइए। अभी मैं एक आपको गिफ्ट भी दूंगा। अभी इस सेशन में 5 मिनट बाद आपको एक गिफ्ट भी मिलने वाला है, बहुत बढ़िया गिफ्ट, जिसका जिक्र मैंने थंबनेल में भी करा है, अभी देने वाला हूं। ठीक है बच्चे, इंग्लिश हिंदी हो गया। अब आते हैं कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर्स में क्या करें गुरुजी? कंप्यूटर्स बच्चे 40 क्वेश्चन आएंगे जिसके 20 नंबर रहेंगे। 40 क्वेश्चन जिसके 20 नंबर। अगर कंप्यूटर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंप्यूटर एक बार, जैसे अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है ना, तो भी आप क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए कंप्यूटर्स के। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो भैया ये तो सोने पे सुहागा है। वो टीचर ही आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा देंगे, और बल्कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट भी होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर्स में तो आप लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, इनफ है। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अपने टीचर के साथ कर लोगे तो वेल एंड गुड। अब आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूं, वो गिफ्ट क्या है वो देख लीजिए। पीडीएफ्स, पीडीएफ्स प्यारे बच्चों। ठीक है, इस पीडीएफ में मैं आपको रीजनिंग और क्वांट के मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इन पीडीएफ्स में मैं आपको हिंदी की, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, हिंदी की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। देखो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश के अगर बेसिक रूल्स की पीडीएफ चाहिए वो प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्यूटर्स के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ्स आप लोगों को प्यारे बच्चों कहां मिलेगी? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अपना ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल पे लिखकर सर्च करिए, क्या लिखकर सर्च करेंगे? हिमांशु गुप्ता बैंक। आपने ये लिखकर सर्च करना है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप में कुछ पीडीएफ्स डली हुई है, कुछ पीडीएफ्स में 1-2 दिन तक अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो ये पीडीएफ्स का जो गिफ्ट था, आपको कहीं से कुछ परचेज करने की नीड नहीं है, आप ये पीडीएफ्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, पर मेंस के लिए अपने टीचर्स को मत छोड़िएगा, 1 महीने अपने टीचर्स को फॉलो करिए। अब आते हैं टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। मैंने आप लोगों को इसका तो टाइम बता दिया। जनरल अवेयरनेस 2 से 3 घंटे, इंग्लिश या हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है 2 से 3 घंटे, कंप्यूटर्स को डेली 1 आवर भी दे रहे हो, इनफ है, मोर देन इनफ है। डेली 1 आवर दे रहे हो, 1.5 आवर दे रहे हो, इनफ है। तो कितना समय लगा हमें? कितना समय लगा सर जी? 3 घंटे हमने जर्नल अवेयरनेस को दे दिए। सर जी 3 घंटे हमने अपने इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट को दे दिए। ठीक है सर, 1 घंटा हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट को दे दिया। ठीक है, और जो HG 100 पे मैं आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे को 2 से 3 घंटे उसमें लगेंगे, क्योंकि मैं डिस्कस करता हूं ना। पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा, रीजनिंग के 40, क्वांट के 40, उनको डिस्कस करूंगा। तो मेरे को तो डिस्कस करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप लोगों का ये टाइम पीरियड रहेगा अभी स्टार्टिंग के 1 वीक का, स्टार्टिंग के 1 वीक का ये टाइम पीरियड रहेगा। 1 से 2 घंटे आप लोग रिवीजन के लिए भी रखना, थोड़े एक्स्ट्रा रखना, 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए। जैसे रीजनिंग में एक आधा टॉपिक क्लियर नहीं है, उसको क्लियर कर लिया, क्वांट का नहीं है, 1 से 2 घंटे अपने लिए रिवीजन के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है ना? तो कितना हो गया भैया? 3, 6, 7, 3, 10 और 2, 12, 11 से 12 घंटे पढ़ेंगे ना। मेंस लेवल है, 1 महीने का समय है, 11 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही आपके 10 डेज कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आप क्या करेंगे? आप कंप्लीट मॉक लगाना स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट मॉक कहां से लगाएं? जो भी आप लोगों की ऑनलाइन साइट्स हैं, आप वहां पे कंप्लीट मॉक लगाइए। ठीक है, और कंप्लीट मॉक किसी एक साइट से मत लगाइए, क्योंकि कुछ साइट क्या है, बहुत इजी लेवल्ड क्वेश्चंस के डाल रहे हैं। पर आपको वो पता लग जाएगा कौन इजी डाल रहा है, कौन अच्छा लेवल डाल रहा है, क्योंकि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि मैं जो HG 100 पे सेशन ले रहा हूं ना, आप एक रीजनिंग का पेपर ही देख लेना, मैंने अभी परसों 2-3 दिन हो गए अपलोड करे हुए मेंस लेवल का पेपर, उसको देखोगे आंखें खुल जाएंगी कि हाँ एक्चुअल लेवल तो सर ने दिखाया है। ठीक है, तो मैं इनमें आपका डर खोल दूंगा। तो इसके बाद जब आप कंप्लीट मॉक लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि किस में आपका लेवल अच्छा चल रहा है। तो एक दो जगह से मॉक दे दिया करो, ठीक है ना, दो एक वेबसाइट से कंप्लीट मॉक आपको देना है। कंप्लीट मॉक को देने का भी प्यारे बच्चों तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कंप्लीट मॉक जब आप 10 दिन के बाद लगाएंगे, तो जैसे 11वें डे, 11वें दिन आपने मॉक लगाया, 11वें दिन आपने मॉक लगाया, कितना समय लगेगा? 2 घंटे। मेंस में आपको 2 घंटे मिलेंगे इन सब चीजों के लिए। मेंस में आपको देख लोगे ना, वो तो नोटिफिकेशन में सब लिखा है 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, तो 2 घंटे आपने मेंस का मॉक लगाया। सर बाकी टाइम क्या करें? बाकी टाइम ये चीजें चल रही हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा ना, मैं आपको 10 दिन तक मेहनत करा दूंगा, अब ये नहीं चलेगा। वो तो आपकी डिमांड होगी तो मैं एक दो पेपर और करा दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, 3, 6, 7, 1 से 2 घंटे अपने लिए नो, और 2 घंटे इसके मॉक के 2 घंटे लोगे ना, 11 से 12 घंटे की स्टडी हमको डेली करनी है। 11वें डे आपने मॉक लगाया, तो 12वें डे आप क्या कर रहे होंगे? 12वें डे आप लोग क्या कर रहे होंगे? इस मॉक को एनालिसिस कर रहे होंगे, इस मॉक का एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, एनालिसिस जरूर करना है, ये नहीं डेली मॉक लगाने लग जाओ, नहीं। आज जो आपने मॉक लगाया 2 घंटे, उस 2 घंटे में ऐसा आपके सामने फेस हुआ होगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता। दूसरा फेस ये आया होगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा पर वो क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं। तीसरा फेस आपसे यह आया होगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा पर बाद में पता चला ये तो आंसर गलत हो गया। चौथा फेस आया होगा कि आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा, टाइम खत्म, स्किप हो गए क्वेश्चन। तो ये चारों फेस को आप लोग एनालिसिस करेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आता, ये क्वेश्चन आते हुए भी मैंने क्यों गलत कर दिया, ये क्वेश्चन आते हुए मैंने समय ज्यादा क्यों लगा दिया, और जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए उसको भी एनालिसिस कर रहे होंगे। तो एनालिसिस अगले दिन करना है पूरे 2 से 3 घंटे लगा के। 2 से 3 घंटे आपके लग जाते हैं, इवन ज्यादा भी लग सकते हैं एनालिसिस करने में। एक एक क्वेश्चन ध्यान से एनालिसिस करना, इवन जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करे हैं कंप्लीट मॉक में, उसको भी आपने एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये सारा फेस क्लियर हो गया कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सरकारी कुर्सी दिलवाते हैं अब आपको। सरकारी कुर्सी कैसे दिलवाएंगे? सर अटेम्प्ट क्या करना है, आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश या हिंदी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। अटेम्प्ट देखो बच्चे, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए बच्चे 28 से 29 क्वेश्चन, दैट्स इट, आउट ऑफ 40। ये टारगेट बता रहा हूं, दिस इज टारगेट। अगर आप पूरे 40 क्वेश्चन को टारगेट लेकर करोगे, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मेंस लेवल है भैया, हलवा नहीं है ये प्रीलिम्स नहीं है कि पूरे 80 में से 80 क्वेश्चन उड़ा के आ रहे थे, नहीं। ये मेंस लेवल है, आप इतना ही अप्रोच कर पाएंगे, और ये अप्रोच आपको पूरी करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं वो आपकी अचीवमेंट है। ठीक है, क्वांट में आप लोगों का जो टारगेट है 25 से 26 क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में आप थोड़ा सा टारगेट बढ़ा सकते हैं। रीजन बता रहा हूं, इंग्लिश हिंदी में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। हमें रीजनिंग और क्वांट में समय क्यों लगता है? रीजनिंग में अच्छे अच्छे लेवल की पजल, अच्छे अच्छे लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्वांट में अच्छे लेवल की अर्थमेटिक, अच्छे लेवल की डीआई, कैलकुलेटिव वर्क। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में आप लोग अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। इंग्लिश या हिंदी में इतना अप्रोच करिएगा। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, दो एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम 40 क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं पढ़ेंगे, हम सोचेंगे 30 से 31 क्वेश्चन करने हैं, पत्थर की लकीर पे करके आने हैं। जो 40 क्वेश्चन सोच के जाएगा वो 20 पे भी नहीं आ पाता, 20 पे भी नहीं आ पाता। वो सोच रहा है मैं ये भी कर लू वो भी कर लू, नहीं।
हमें बस टारगेट ये लेना और इस तक पहुंचना है। जर्नल अवेयरनेस, इसका टारगेट सुनोगे? जर्नल अवेयरनेस। क्यों सर? इसमें टाइम लगता कहाँ है दोस्त? इसमें टाइम लगता कहाँ है? ये तो पढ़ना है और टिक करना है। इसमें टाइम लगता कहाँ है? जर्नल अवेयरनेस में पढ़ोगे, टिक करोगे, चीज आती है तो बढ़िया, नहीं आती तो स्किप। तो टारगेट आप यहां तक लेके चल सकते हैं। पर इसमें अगर आपके 30 एक क्वेश्चन भी होते हैं, 28-30 क्वेश्चन जो बिल्कुल 100% आपके सिक्योर हैं, तो आप उसको टिक लगाइए। नेगेटिव मार्किंग है तो अपना आप लोग गलतियां मत करना, ठीक है ना? आप लोग अननेसेसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि आरआरबी की नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? मान लीजिए मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें 2 सही हैं, चलो 1 सही है और 2 स्किप है, ऐसे समझो आप। मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, 1 सही है, 2 स्किप कर दिए, स्किप मतलब अनटच है। और दूसरे बच्चे ने 3 क्वेश्चन में से 1 स्किप करा, 1 सही करा, 1 गलत करा, 1 सही करा, 1 गलत करा। वो मेरी तरफ ज्यादा अच्छे से घूरेगा, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं देगा उसको। उसने गलती कर दी ना, वो उसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि आता है क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, नहीं आता तुक्के मत मारना। काफी बच्चा आरआरबी में तुक्के मार के आता है और फेल हो जाता है। तुक्के मत मारना, 100% श्योरिटी रखना। कंप्यूटर में भाई 40 क्वेश्चन आएंगे, इसका भी टारगेट 40। पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना है। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज पूछता है, ये नहीं ज्यादा घुस जाएगा लैंग्वेज के अंदर, जावा, C++, स्टेप्स नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों से क्या पूछेगा? बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछेगा, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपने टीचर से। पढ़ो टिक करो, पढ़ो टिक करो, दैट्स इट, ठीक है? तो इसमें आप 40 क्वेश्चन पूरे टारगेट ले सकते हो, वो बात अलग है। आपको अगर 32-33 क्वेश्चंस भी आते हैं जो 100% श्योर है, वेल एंड गुड। नेगेटिव मार्किंग की ओर मत झुकना, नेगेटिव क्वेश्चंस में मत करिएगा। आता है तो करिएगा, नहीं आता मत करिएगा। ये आप लोगों ने टारगेट लेकर चलना है अपने सभी सब्जेक्ट्स का। जो ये कहता है कि मैं 200 क्वेश्चन में से 200 करके आऊंगा, वो कभी अप्रोच नहीं कर पाता, 110% अप्रोच नहीं कर पाता। 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, क्योंकि ये 50-50 के हो गए रीजनिंग क्वांट, ये 40-40 के हो गए, और ये आपका कंप्यूटर 20 का रहता है। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। पर कुछ बच्चे जाते हैं मैं तो 200 करके आऊंगा, और पता लगे वो आके अटक जाता है 100-110 पे। तो आपने ये टारगेट लेके चलना है। टारगेट ये लेके चलोगे तो पहुंचोगे भी। मैं सोच लूं मैं 7 समंदर पार कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं एक झोड़, एक नहर को पार करने की सोचूंगा तो स्विमिंग करके कर लूंगा। तो टारगेट औकात के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है? तो ये टारगेट हम लोग अचीव करते चलेंगे। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक पेपर जो मैंने रीजनिंग का, मेंस का, आरआरबी पीओ का अपलोड कर रखा है, उसको रात को देख लो, मूवी की तरह फोन में चला लो, देखो क्या लेवल सर ने दिखाया है, क्या नया पैटर्न दिखाया, मजा आ जाएगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू बच्चे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मेहनत करते रहिए, सरकारी कुर्सी आपकी है, आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।